Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10, and that is about modes of heat flow. The SLO that we are going to cover in this lecture is to construct the concept of heat conduction, convection and radiation with reference to the particle theory, including daily life examples. Further, we explain why metals are good thermal conductors and fluids are the poor conductors of heat in terms of particle model. तो आज के लेक्चर के अंदर हम मोड्स ऑफ हीट फ्लो को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़कर आ चुके हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी टू द डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर थर्मल एनर्जीज. बट द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ डज दिस फ्लो ऑफ हीट अकर. तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास हीट फ्लो किस तरह होता है? वेरी गुड. तो हमारे पास हीट फ्लो के लिए 3 प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं. द नंबर 1 इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को कवर करेंगे, दैट इज कंडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर and the method and the mode of heat flow that we follow depends upon the state of the hot body and the cold body. हमारे पास मैटर की स्टेट पर डिपेंड करता है कि आइदर हम कंडक्शन के मेथड को इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्शन को इस्तेमाल करेंगे या फिर रेडिएशन को इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं मैटर की. फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, जबकि थर्ड वन हमारे पास गैस है. तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज कंडक्शन, ये हमारे पास सॉलिड के लिए फॉलो किया जाएगा. तो सॉलिड स्टेट हमारे पास ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और ये एक फिक्स पोजीशन में दे आर फिक्स्ड एंड वाइब्रेट इन देयर प्लेस. तो इस केस में हमारे पास पार्टिकल्स थर्मल एनर्जी को शेयर करते हैं अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ. बट कीप इन माइंड दैट इन दिस केस द मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट और जिगल. दे डू नॉट मूव फ्रॉम द हॉटर पार्ट टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट. दे ओनली शेयर द थर्मल एनर्जी. आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड की, हमारे पास पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और ये इसी तरह अपनी थर्मल एनर्जी को शेयर करते हैं नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ. आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमने हीट दी, हमारे पास एक पार्टिकल की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई एंड देन दिस थर्मल एनर्जी इज शेयर्ड बाय द नेबरिंग पार्टिकल्स. और इसी तरह हमारे पास थर्मल एनर्जी शेयर होती जाती है नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ और फर्दर हमारे पास एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी मूव करती है. लेकिन इस सारे केस में आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन या पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट मूव. इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि अच्छी कंडक्शन करते हैं, जो कि फौरी तौर पे हीट को कंडक्ट करते हैं. इस तरह के सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं गुड कंडक्टर्स का. फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन एंड स्टील. दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स क्योंकि ये इजीली हीट को अपने अंदर से पास होने की इजाजत देते हैं. फर्दर हम चलते हैं अपने एक स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 10.7 in which we differentiate between the conductors and insulators. You can easily open this skill by clicking on the link that is given in the description of this video. So dear students, here's the skill sheet. मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिए. Very good. Now next move towards the another skill that is 10.9 to 10.10. अगेन इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. वहां से क्लिक करके इजीली स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल व्हाट यू हैव टू डू इज टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर. आप एक मेटल रॉड को फिट करेंगे एक वुडन ब्लॉक के ऊपर. उसके एक एंड पे आप वैक्स अप्लाई करेंगे और वो एंड लेट द वैक्स कूल एंड सॉलिडिफाई. देन यू हैव टू लाइट अप द कैंडल एंड प्लेस इट अंडर द अदर एंड. फर्स्ट करें हमने इसको ए लेबल कर लिया, तो आप वहाँ पर अपनी फ्लेम को या अपनी कैंडल को रखेंगे, प्लेस करेंगे और उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे. इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए आप ग्रुप्स की फॉर्म में इसको परफॉर्म कर सकते हैं एंड डू परफॉर्म इट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स. उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. डज द हीट ऑफ द कैंडल मूव टू द एंड बी?
Does the wax melt after some time? And if it does, why does it take time? So after doing this experiment, आप अपनी observations की basis पे इन questions के answer दीजिएगा। फर्दर हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी वर्कशीट को अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द होमवर्क एक्टिविटी नंबर 6। ये आपकी बुक में इजीली आपको मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, अपनी इसी नॉलेज की बेस पर आप इस एक्टिविटी 6 को परफॉर्म करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को फर्दर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर हम मोड्स ऑफ हीट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।